नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के मूल अधिकार का भाग सेकंड, जो हमारे अध्याय 7 में के बारे में बात करेंगे, 7वां अध्याय के बारे में। तो सबसे पहले बात बताई थी मैंने मूल अधिकार के बारे में। इससे पहले जो वीडियो के अंदर हमने बताया था, मूल अधिकार शब्द जो कौन से देश से लिया गया है, मूल अधिकार शब्द भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से देश के संविधान से लिया गया, वो है कौन से देश, अमेरिका से। और इसके बाद मैंने विवेचना इसकी की थी कि मूल अधिकार जो भाग हमारे 22 है भारतीय संविधान के अंतर्गत, उनमें भाग 3 से लिया गया है। 3 के अंदर इनका जो पूर्ण विवरण मिलता है मूल अधिकार से संबंधित है। फिर बात आती है आगे, अगला नंबर पॉइंट, कि मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक संपूर्ण जानकारी मिलती है मूल अधिकारों से संबंधित। ये चीज़ें हमने बेसिक पहले ही की थी। अब फिर मैंने बताया था कि इससे संबंधित जो संपूर्ण नोट्स है थ्योरी के माध्यम से, और हमारी एक पर्सन बैंक जो तैयार कर रहे हैं हम, लगभग 10,000 क्वेश्चन के आसपास होगी, जो ऑल प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हमारे जो सर है बार बार हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और साथ साथ में इन हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है, अनुच्छेद 12 से 35 जो मूल इनके बारे में बताया गया है, इसके साथ साथ आगे हम शुरू करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट पूछने लायक कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, अब पूछने की संभावना किस प्रकार है। देखो, सबसे पहले मूल अधिकार के अंदर, इससे पहले हमने संपूर्ण जानकारी करवा दी थी, अनुच्छेद 21 तक तो करवा दिया। उसके बाद अनुच्छेद 21 क के बारे में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना, ये पहले बताया था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार शिक्षा विभाग में आता रहता है और अदर विभाग में भी ये प्रश्न आता है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देना अनुच्छेद 21 क के तहत, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों। फिर आगे बात आती है अनुच्छेद 22 की, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध का संरक्षण, यानी कुछ ऐसी दशा है जिसके गिरफ्तार और निरोध का संरक्षण भी है। जैसे मान लो, इसके अंदर नियम शर्तें भी बता सकते हैं आप कि कुछ दशाओं के अंदर गिरफ्तारी के बारे में, यानी कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार करने के 24 घंटे बाद, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट या उसके नियर कोई भी हो, कोर्ट या जो भी बनाया हुआ डिपार्टमेंट है सरकार का, जो न्याय विभाग का, उसके सामने उसको पेश करना जरूरी होता है। इसके साथ साथ उनको ज़्यादा दिन तक नज़रबंद भी नहीं रख सकते। ये एक नियम बताया है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध का संरक्षण। इनकी जो पूरी डिटेल है हमारे नोट्स के अंदर पूरा कंप्लीट समझाया हुआ है किस प्रकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 के बारे में, मानव व्यापार पर रोक, बाल श्रम पर रोक और बंधुआ मजदूरी पर रोक। ये एक बार सवाल पूछा है, बंधुआ मजदूरी पर रोक भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद किसके अंतर बताया गया है, यानी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो बंधुआ मजदूरी पर रोक के बारे में बताए गए। कई बार ऐसे बीच में से प्रश्न उठा लेते हैं, मानव व्यापार पर रोक संविधान के कौन से अनुच्छेद या कौन से जो अधिकार है उसके तहत लिया गया शब्द है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार से मानव व्यापार पर रोक के बारे में बताए गए। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, 2 और 3 लिखा हुआ है, 2-3 व्यक्ति मिलकर, 5 व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, किसी मानव का व्यापार करते हैं, और ठीक है, बाल श्रम पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, बंधुआ मजदूरी पर रोक के लिए उनको कोशिश करते हैं, ये 4-5 व्यक्ति मिलकर। फिर उसी प्रकार अनुच्छेद 24, यानी एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम लेने पर रोक, यानी 24 घंटे किसी बच्चे को कार्य कराओगे तो वो कब शिक्षा प्राप्त करेगा, ऐसे याद कर सकते हैं हम कहानी के माध्यम से भी। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, अनुच्छेद 25 से 28। सबसे पहले बात आती है अनुच्छेद 25 के बारे में। तो इनको एक छोटी शॉर्ट ट्रिक्स भी याद कर लेंगे और ऐसे भी याद करने की आप खुद भी कोशिश करना, हम भी बता रहे हैं आपको। अनुच्छेद 25 के बारे में, किसी भी धर्म को मानने, आचरण, प्रचार, प्रसार की छूट। कोई भी व्यक्ति है किसी भी धर्म को मान सकता है। सबसे पहले किसी को मनाना का कार्य होता है, उसके व्यवहार के बारे में
और वो प्रचार करने की उनको छूट देते हैं। सबसे पहली बात है ये। फिर आता है 26 के अंदर धार्मिक प्रबंधन की छूट। अब धीरे धीरे उनको प्रबंध करते हैं, भाई वो ज़्यादा प्रचार शुरू हो गया तो उसको प्रबंध करेंगे, नहीं तो फिर आपे से बाहर होता है ना व्यक्ति, तो क्या होता है प्रबंध करते हैं उस पर थोड़ा सा। फिर अनुच्छेद 27 के अंदर क्या होता है, धार्मिक संपोषित, धार्मिक कार्यों में पैसे की कुछ छूट देते हैं। भाई प्रबंध कर दिया, उसके बाद उनको थोड़ी सी छूट देते हैं कि भाई आपको पैसे की छूट, आप पैसे चाहे तो धर्म के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 28 के बारे में क्या आता है, धार्मिक उपासना कार्यक्रम में उपस्थित होना। कोई भी धार्मिक उपासना कार्यक्रम में उसके अंतर्गत उपस्थित होने का ये कार्य अनुच्छेद 28 के अंदर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड 2015 में बिल्कुल सवाल आया हुआ है। ये रिपीट क्वेश्चन हर बार होते हैं आरपीएससी के अंदर और अधीनस्थ बोर्ड के एग्जामों के अंदर। ऐसे क्या आज के समय के जो हिसाब से कंपटीशन के टाइम में ऐसे पर्सन बीच बीच में निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में। तो सबसे पहले 29 के बारे में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करते हैं। पहले क्या करेंगे हम, उनको संस्कृति यानी उनके हित के बारे में, संस्कृति यानी उसके आचार विचार और उनके जो अपने धर्म के प्रति उनका संरक्षण की कोशिश करेंगे। फिर उनको शिक्षा देंगे। भाई पहले क्या करेंगे, कोई भी मान लो धर्म संप्रदाय का व्यक्ति है उसको मनाने की कोशिश करेंगे, उनकी संस्कृति को जानेंगे, फिर बाद में शिक्षा देंगे। यानी पहले हित के बारे में सोचना फिर शिक्षा देना, ये प्रक्रिया है। हित और शिक्षा ऐसे भी याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 में यानी उसके कल्याण के बारे में सोचना और 30 के अंदर उसको बाद में शिक्षा देना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 32। इससे पहले आता है अनुच्छेद 31 के बारे में। तो मैंने जो पिछले वीडियो के अंतर्गत बताया था, तो अनुच्छेद 31 का प्रावधान क्या है, संपत्ति के अधिकार से जो 44वें संविधान संशोधन, कौन से 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 1978 के तहत इनको हटाकर संपत्ति का अधिकार बनाया गया। कौन सा अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 क के तहत, अनुच्छेद 300 क में इसे एक कानूनी अधिकार बनाए। आज के दिन इसे कानूनी अधिकार बनाए गए। जो अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था सन 2005 से पहले की जो बच्चियां हैं उनको भी अपने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार है। ये भी अभी जो करंट लेटेस्ट चलता है उसमें हम करंट के जो टॉपिक आएगा उसके अंदर हम पॉलिटिकल से संबंधित संपूर्ण जानकारी यानी करंट रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो हम बिल्कुल आप वीडियो अलग से करेंगे उनको। एक आया था निजता का अधिकार, ये जो अधिकारों की बात चल रही है उसके अंदर बता रहा है। जो संपत्ति का अधिकार आया था तो ये कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उसी प्रकार एक आया था 1 अप्रैल 2016 की बात है। 1 अप्रैल 2016 में संघीकरण मंदिर जो शनि भगवान का मंदिर है उसमें स्त्री और पुरुष यानी महिलाओं को इजाज़त नहीं थी शनि भगवान के मंदिर में। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, बॉम्बे हाई कोर्ट। उसने बोला कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में उनके जो चार्जशीट के अंदर बताए गए कि जहां पुरुष जा सकता है वह महिला क्यों नहीं जा सकती। ये कौन से धर्मशास्त्र के अंदर लिखा गया जो पुरुष जाएगा वहाँ महिला नहीं जा सकती। यानी फिर बाद में जो हाई कोर्ट का डिसीजन में लास्ट में पंक्ति के अंदर लिखा है तो पुरुष आप आए कहाँ से। ये ऐसा शब्द जो किसके अंदर 1 अप्रैल 2016 का कौन सा मंदिर चर्चा में आया था, ऐसे करंट भी पूछ सकते हैं। यानी एक व्यक्ति का निजता का अधिकार होता है, चाहे इस भारतवर्ष के अंदर कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विकलांग हो, कोई किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, उसको संपूर्ण को यानी एक देश के अंदर वो कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं पर भी मंदिर में दर्शन कर सकता है। ऐसे हम सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया। इनका हम संपूर्ण जो करंट रिलेटेड होगा क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग से बताएंगे आपको। फिर बात आती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, संविधान यानी भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जानते हैं इनको, मौलिक अधिकार आत्मा के रूप में, हृदय भी कहा गया है, आत्मा का अधिकार भी कहते हैं, आत्मा का अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कौन से यानी मूल अधिकार, वह कौन सा मूल अधिकार जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है, उसको कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर 5 जो रिट की जो छूट दी हुई, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण
उसको सशक्त यानी उनको शरीर पेश करना, अधिकार पर्चा उनका अधिकार के बारे में, फिर परमादेश यानी आदेश देना, परमादेश का तथा आदेश देना। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात आती प्रतिषेध यानी प्रतिषेध बोलते ना, निषेध यानी मना करना, फिर उत्प्रेषण यानी मंगा लेना। ये सब हमें नोट्स के माध्यम में आपको संपूर्ण डिटेल दे दी, लेकिन कई बार ये भी पूछ सकते हैं बंदी प्रतिष्ठीकरण के रीट कौन कौन सी लागू है। बंदी प्रतिष्ठीकरण, अधिकार पर्चा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। आपकी मुलाकात, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और इसके साथ साथ टेलीग्राम से भी हमारे से जुड़े आप, जिसके माध्यम से आपको पॉलिटिकल से संबंधित हो, चाहे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति हो, चाहे हिंदी हो, स्टेनोग्राफर हिंदी हो, इंग्लिश के हो, या कंप्यूटर के नोट्स हो, सब, या मैथ के हो, आर.बी. लेगा सर के और विकास शर्मा जी सर के जो हमारे इतिहास, कला, संस्कृति संबंधी संपूर्ण जानकारी, इसके साथ साथ दिनेश जी गुजर सर जो हिंदी के हमारे एक्सपर्ट है, ये सब उनके जो नोट्स हैं आपको बिल्कुल PDF के माध्यम से अवेलेबल होंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। जय हिंद।